हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रिय यूनिवर्स में। आज का जो डिस्कशन करेंगे कि हम जो सूट लेके आते हैं, सूट का जो मटेरियल लेके आते हैं, उसके सूट हम किस तरह से स्टिच करवाएं ताकि वो बहुत अच्छे लगे और ऐसा लगे कि हमने उसके ऊपर मेहनत की है काफ़ी, और पहनने के बाद हम काफ़ी अट्रैक्टिव और स्लिम लगे। तो उस तरह के सूट डिज़ाइन के पैटर्न का डिस्कशन मैं आज करूँगी। मैंने दो डिफरेंट टाइप के सूट स्टिच करवाए हैं, उसका डिस्कशन हम आज देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो जो फर्स्ट मैंने एक सूट स्टिच करवाया है। ये मटेरियल मैं लेके आई थी, सूट का मटेरियल। एक्चुअली क्या है कि इस टाइप का जो पैटर्न है, मुझे एक साइबा ब्रांड पे दिखा था। वहाँ से जब मैंने उसको देखा, मुझे वो कुर्ता बहुत अच्छा लगा था इस टाइप के पैटर्न का। पर वो काफ़ी रेंज का था। पर जब मैंने अपने लोकल मार्केट में सर्च किया तो मुझे इसी टाइप का सूट नज़र आ गया। तो वहाँ से वो मटेरियल मैंने पिकअप किया और उसका फिर टेलर को सूट डिज़ाइन करने को दिया। तो उस तरह का डिज़ाइन, किस तरह का मैंने डिज़ाइन किया है, तो उसका डिस्कशन मैं आपसे कर रही हूँ। चूँकि इसका जो पैटर्न था गले का, वो बना हुआ आया था, तो इसके गले के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। और दूसरा, लेस वगैरह इंसर्ट मैं गले में बहुत कम प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि बहुत वर्किंग वूमेन हूँ तो बार-बार इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि लंबे टाइम तक उस सूट को बाहर पहनना होता है। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कि कॉटन मटेरियल हो और एकदम ब्रीदिंग मटेरियल हो, जिससे कि इंसान अपना काम, ऑफ़िस वर्क जो है वो आसानी से कर सके। तो उसके लिए मैंने इसके नेक पे तो किसी तरह की क्रिएटिविटी नहीं करवाई, पर हाँ, इसकी स्लीव्स पे मैंने कुछ डिज़ाइन क्रिएट करवाया है। चूँकि इसकी बॉटम का कलर इस टाइप का येलोइश कलर की इसकी बॉटम थी, तो इस बॉटम का एक पार्ट मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवाया और यहाँ से इंसर्ट जहाँ से हो रहा है वहाँ पे एक लेस लगवा दी, ताकि वो ऐसे लगे नहीं कि ये अलग से कुछ लगाया हुआ है। तो उस लेस से जो यहाँ का जो स्टिच थी वो नीचे छिप गई। और ये जो स्लीव्स हैं, इसके जस्ट आगे मैंने कोई लेस नहीं लगवाई, यही जो कपड़ा था उसको आगे इंसर्ट करवा दिया, क्योंकि वो मैंने कहा ना आपको, बार-बार लेस वगैरह इंसर्ट करवाते हैं तो वो इरिटेट करती हैं। और यहाँ पे ये जो स्लीव्स है, थोड़ी पफ टाइप की स्लीव्स बनवाई है। आपने देखा हो तो एक सीरियल आता है, तेरी मेरी डोरियाँ, उसमें जो साहिबा है वो इस टाइप का जो मेन लीड रोल प्ले करती है, वो इस टाइप का पैटर्न फ़ॉलो करती है। परंतु वो यहाँ से उनकी स्लीव्स पफ होती है, परंतु मैंने इसको अपनी कोहनी से जस्ट नीचे करवाई है। और ये पैटर्न सबको बहुत पसंद आया जब मैंने इस सूट को वियर किया। और ये जो स्लीव्स हैं वो 3/4 स्लीव्स हैं, क्योंकि जो मेरे जैसे लोग हैं, मेरे जैसे मतलब थोड़ी-सी प्लस साइज़ के, थोड़े-से हैवी हैं, उनको जो स्लीव्स पहननी चाहिए वो 3/4 स्लीव्स या फुल स्लीव्स पहननी चाहिए, जिससे कि ये जो अपना एरिया है, ये जो बाजू का एरिया है, वो जब स्लीव्स के नीचे आ जाता है तो हमारी जो स्लीव्स है वो थोड़ी-सी, हमारे जो हाथ है वो स्लिम लगता है। अदरवाइज़ जैसे ही, हाँ, अगर हम इसे हाफ स्लीव्स करवा देते हैं तो वो ज़्यादा मास जो है वो उभर के आ जाता है। और ब मुझे लगता है कि वो अच्छा नहीं लगता। अदरवाइज़ वो आपकी चॉइस है कि आप फुल स्लीव्स करवाते हैं कि हाफ स्लीव्स करवाते हैं। और इसकी जो पैंट बनवाई है वो मैंने अफ़गानी स्टाइल में बनवाई है। अफ़गानी जो पठानी टाइप की सलवार, आजकल पठानी सूट भी मैंने एक स्टिच करवाया है, वो अभी दिया हुआ है। तो उसका रिव्यू मैं आपके साथ करूँगी जब वो बन के आ जाएगा। तो ये जो अफ़गानी सलवार है, इस टाइप की अफ़गानी सलवार होती है। इसमें ऊपर की साइड जो होता है ये इलास्टिक होता है। पहनने में बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है, कन्वीनिएंट रहता है। हाँ, इसमें मैंने पॉकेट बनवाने को कहा था, लेकिन उन्होंने भूल गए, वो शायद पॉकेट नहीं बनवाई। अदरवाइज़ जो इस बार जो पठानी सलवार बनवाई है मैंने, उसमें पॉकेट इंसर्ट करवाई है, उन्हें याद रहे तो अच्छा रहेगा। और ये जो इसका नीचे बॉटम वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने जो सूट वाला कपड़ा था, मतलब जो कुर्ते वाला कपड़ा था, उसको इंसर्ट करवाया है। तो इस तरह से ये अफ़गानी सलवार बन के तैयार हुई है। और ये जो सूट है, इसके ऊपर जो दुपट्टा है वो कॉटन का है। तो ओवरऑल आप इस सूट को सुबह से लेके शाम तक पहनिए, आप
आपको बिल्कुल भी इरिटेशन फील नहीं होगी और एकदम ब्रीदेबल कपड़ा है। और मैं जहाँ तक हो कॉटन के सूट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देती हूँ, अगर मुझे अपने वर्किंग काम पे जाना है, तो ताकि मुझे किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। जो सूट है, मैंने अभी आपको कहा कॉटन का है, पर ये जो कपड़ा था, जब मैं सूट लेने गई तो वहाँ पे ये कपड़ा मुझे दिख गया और मुझे बहुत पसंद आया। तो मैंने इस सूट को स्टिच करवा लिया। हालाँकि ये सिर्फ़ कुर्ता है जो मैं इसे जीन्स पे पहनती हूँ। इसमें क्या है, इसका जो नेक है इसका जो नेक है प्रॉपर वी शेप नहीं है, बस थोड़ा-सा जैसे पान शेप का गला होता है उस टाइप का है। इसकी जो स्लीव्स है, वो 3/4 ना होकर फुल स्लीव्स है और इसका जो आगे की इस टाइप से एक बड़ा मोटा सारा कफ लगाया है। हालाँकि ये पैटर्न बहुत पुराना है, मेरी दादी इस टाइप के कुर्ते पहनती थी, जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उनकी, कुर्ता और घाघरा, तो वो पहना करती थी, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो यहाँ पे क्या करती थी, यहाँ पे आप चाहे तो कोई हुक लगवा सकती हैं या कोई भी आप क्या कहते हैं उसको, बटन लगवा सकती है, पर मैंने इसको जस्ट ऐसे ही रखा है। और ये भी पफ वाली है स्लीव्स। और एक बात और, इसमें मैंने पूरे कुर्ते के अंदर लाइनिंग लगवाई है, पर जो स्लीव्स है, ये देखिए आप, पूरे कुर्ते के अंदर, इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, कुर्ता जो है उस पूरे कुर्ते के अंदर लाइनिंग है, पर स्लीव्स में लाइनिंग नहीं है, क्योंकि अगर स्लीव्स में लाइनिंग लगवाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी सी हो जाएगी और जो लुक क्रिएट हम करना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि इस टाइप के अगर जॉर्जन मटेरियल है तो आप इस मतलब ज़्यादा इरिटेट नहीं करता ये, तो उसमें आप लाइन ना लगाएँ, जिससे कि ये इसका जो लुक है वो निखर के आए। और इस कुर्ते में यहाँ पे जो अपर पार्ट है उसके बाद मैंने ये बॉक्स प्लेट्स होती हैं, इनको बॉक्स प्लेट्स कहते हैं, 2 ही बॉक्स प्लेट्स हैं, एक यहाँ पे डलवाई है और एक यहाँ पे डलवाई है। इसका फ़ायदा क्या है कि इसका जो आपका टमी एरिया है वो काफ़ी हद तक छुप जाता है और आप स्लिम नज़र आते हो। और इस टाइप के मैंने 2-3 कुर्ते बनवाए और बिल्कुल ऐसा लगता है रेडीमेड लुक जैसा क्रिएट हुआ है इसके अंदर। इस कुर्ते को मैं ब्लैक पैंट के साथ भी कैरी करती हूँ, इसे मैं व्हाइट प्लाज़ो के साथ भी पहनती हूँ। इसके अलावा मुझे मेरे पास ट्यूलिप व्हाइट पैंट है, उसके साथ भी मैं इसको कैरी करती हूँ। तो इस एक कुर्ते से मैं 2-3 लुक्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो फ़ायदा ये है कि आप एक इस टाइप का कुर्ता बनाइए जिसे आप 2-3 टाइप की ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने आज आपके साथ 2 सूट के पैटर्न को डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए सूट के जो पैटर्न है उसका डिस्कशन देखेंगे।